नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो बे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। झगड़ा एक बढ़ोरा जा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन्ह उपजाय। झगड़ा एक बढ़ोरा जा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन्ह उपजाय। ईमान बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भरम भरम कबीरा फिरे उदासा, तीरथ बड़ा की तीरथ के दासा। हे भाई, संसार के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा लगा हुआ है। और ये झगड़ा ये है कि ये संसार के अंदर ब्रह्म बड़ा है, आकि ब्रह्म के जो पैदा करने वाला है वो बड़ा है। ब्रह्म के कल्पना करने वाला बड़ा है। ये वेद बड़ा है कि जो वेद के बोलने वाले और लिखने वाले बड़े हैं। ये मन बड़ा है कि इस मन को जो अपना इसको अपने बस में करता है वो बड़ा है। राम बड़ा है कि राम के जानने वाला बड़ा है। भरम भरम कबीरा फिरे उस दासा, तीरथ बड़ा की तीरथ के दासा। ये संसार के ब्रह्म के कल्पना करने वाला बड़ा है, वेद के लिखने वाला बड़ा है, ये मन के अपने बस में करने वाला बड़ा है। राम को घट घट व्यापी राम के जानने वाला बड़ा है। और इस संसार में जो है सब के जो है जाननहार जो है चेतन आत्मा, घट घट बासी राम बड़ा है। झूठे जनि पतियावहु, सुनो संत सुजान। तेरे घाट ही में ठगपुर है, मति खोवहुआ आयान। झूठे की मड़ान है, धरती आसमान। झूठे के मड़ान है, धरती और आसमान। दसहु दिशावा के फंद है, जीव घेरे आन। जोग जप तप संयम तीरथ व्रत दान। नौधा वेद किताब है, झूठे का बाना। काहू के बचन ही फूरे, काहू के करमाती। काहू के बचन ही फूरे, काहू के करमाती। काहू के करमाती। मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति।
बात बयोते आसमान की मुदती नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। कहीं कबीर का सो कहो सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। हे भाई, संसार के अंदर जो है सच कहे जग मारल जावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये मनुष्य जो है ये बहुत बड़ा जो है भरम में पड़ा हुआ है, और सच को नहीं मानता है या झूठ के पीछे दीवाना हुआ है। इसलिए इसे ठीक से जाननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सतगुरु कबीर साहब के शब्द है 114, बहुत विचारणीय विषय है। सार शब्द से बाँचहु मानहु इतबारहु, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजना एक डारा हो। तीर देवा सखा भय पत्र संसारा हो। वेद सही ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, उर्ले व्यवहारा हो। तीन लोक दसहु दिशा, यमरो किन द्वारा हो। कीर भय सब जियरा लिए, विष के चारा हो। ज्योति स्वरूप हाकमा, जिन्हें अमल पसारा हो। कर्म के बंसी लाई के, पकड़ो जग सारा हो। अमल मिटावो तासु के, पठवो भव पारा हो। कहीं कबीर तोहि निर्भय करो, परखो टकसारा हो। हे भाई, सार शब्द को जानो आया सार शब्द के छोड़ो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। आदि पुरुष एक वृक्ष है। यहाँ आदि पुरुष जो है चेतन आत्मा को कहा गया है, जो शरीर को धारण किया। चेतन आत्मा या अनादि पुरुष है जो शरीर को धारण किया, और निरंजन जो है उसके डाल है। ये शरीर ये पेड़ है और इसका एक डार है निरंजन। निरंजन को काल निरंजन कहा गया है। और ब्रह्मा जो है वेदांत के मार्ग जो कर्मकांड चलाया, एक शाखा जो है ब्रह्मवादियों के है जो कर्मकांडी हैं, और दूसरा शाखा जो है ये शिव जोग पसारा हो। शिव के जो है मार्ग जो है ये जो है ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और साधन के मार्ग है। ये शंकर भगवान के ये मार्ग है, योग मार्ग। और विष्णु माया उत्पत्ति कियो, इले उर्ले व्यवहारा रे। संसार के अंदर विष्णु भगवान जो है माया के जो है मार्ग को जो है विष्णु भगवान चलाए।
इस व्यवहार में दुनिया फंसा है, खानी जाल और बानी जाल में। तीन लोक दसहु दिशारो किन द्वारा हो। संसार के ओर जो है, चारों ओर जो है माया के जाल फैल गया। खानी जाल, बानी जाल, माया जाल, मोह जाल, कामना जाल, वासना जाल, ये सारे जाल में सब जीव उलझ गए। तो यहाँ पर जो है सतगुरु कहते हैं कि ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिनका यमल पसारा हो। एक ज्योति स्वरूपी जो है मालिक के कल्पना करके उसी में सारे फंस गए। कर्म के बंसी लाई के पकड़ो जग सारा हो। सब जो है कर्म में, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, निष्काम कर्म, सारे कर्म के जाल में फंस गए। अमल मिटाओ ताश के पठो भव पारा हो। कहीं कबीर तो ही निर्भय करो पर खोटक सारा हो। संसार के अंदर जो है सारे जो है कामना, वासना, राग, द्वेष में फंस करके हम माया के अधीन हो गए। और इसी में ये संसार के धन, बल, विद्या, परिवार, सब कुछ में इसी में जो है आसक्त होके बंध गया। और ये माया जो है सबको नचाना शुरू कर दी। ये जीव अंश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई, नाचस नर मर कटके नाही। ये संसार के अंदर जो है ये जीव, ये शरीर जब शरीर धारण करता है, ई मने अपना स्वर मने श्वासा, तब जाकर के ये अपना श्वासा ही ईश्वर कहलाता है। और इसी से मन और इच्छा के उत्पन्न होते हैं। इसी में जो है सभी मनुष्य की जाति, सब मनुष्य नर नारी फंसते हैं। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़े, मैं काहू कहो समझाय। हे भाई, संसार के अंदर जो है सभी जो है इसी में अटके, अब भटके, अब परेशान हो गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी या यहूदी, ये सब जो है नर नारी मनुष्य एक जैसे जन्मते हैं, एक जैसे मरते हैं, एक जैसे सुख दुख के अनुभव करते हैं। और मत पथ पंथ और संप्रदाय के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और इसके पीछे घोर नरसंहार होता है। यही अज्ञानता है। मनुष्य एक जाति है और धर्म एक मनुष्य के कल्याण हो, उस उपदेश को धर्म कहते हैं। जैसे अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। तो ये संसार के अंदर जो है सत्य, दया, धैर्य, विचार, विवेक, ये सब जो है धारण करने वाले, जिसे मानव जाति के कल्याण होता है। इसलिए इसको जान करके सुने, समझे या विचार करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े जो है एक कहानी सुनाते हैं कि एक गुरु जी थे और गुरु जी जो है एक शिष्य गुरु दोनों बहुत संपन्न और सुखी से अपने आश्रम में रह रहे थे। गुरु जी भ्रमण के लिए बाहर गए तो उन्होंने कहे कि अपने शिष्य के कि भाई हम बाहर भ्रमण में जा रहे हैं और संसार में बहुत विचित्र है,
कंचन कामनी और कीर्ति से बचना। शिष्य जो है कहा कि गुरु जी आप निश्चिंत होके जाओ, आप अपना भ्रमण करो, हम जो है सावधानी से रहेंगे, बाकी आप तो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरु जी चले गए, शिष्य जो है जंगल में घूमने के लिए गए, तो एक जगह उस शिष्य को सोना के खान मिल गया। जब सोना के खान मिल गया तो वो शिष्य इतना खुश हुआ कि जिसके हद न था। अब कहने लगा कि अब तो हम बहुत परमार्थ करेंगे और बहुत जो है मठ मंदिर बनवाएंगे और गुरु जी के अपार कीर्ति करके दिखाएंगे। बहुत तरह के कल्पना किया, बहुत तरह के योजना बनाया। संयोग बस 2 मजदूर लेकर के या कुछ सोना वहाँ से खोद के निकालने के लिए गया कि ले जाके शहर में बेच के आप बढ़िया आश्रम बनाएंगे। जो मजदूर थे वो दोनों सोचे कि ये बाबा अकेले हैं, हम 2 हैं, अगर बाबा के हम दोनों मार डालें तो ये सारा खान के मालिक हम बन जाएंगे। अब वो दोनों जो है यही काम किए, वो बाबा के मार करके अब फेंक दिया, अपना जान से मार के फेंक दिए और सारा सोना खोद करके ले गए और बाकी वहाँ छिपा दिए, ढाक दिए। अब उसके बाद से शाम के टाइम में जो है चरवाह गाय चरा रहे थे, भैंस चरा रहे थे, वो देखे कि बाबा के तक किसी ने मार के फेंक दिया है। वो सब सारे उठा करके और उसको अभी इकट्ठा होके और उसके इलाज के लिए तसल्ली कर रहे थे, तब तक ले गुरुजी आ गए। गुरुजी जो है उसको लिया के दवा हुआ किए, सेवा हुआ करके उसको ठीक किए। जब होश में आया तो सब कहानी बताया कि गुरुजी हमारे संग ऐसे ऐसे घटना घटी, सोना के खान मिला, हम 2 मजदूर ले गए और वो सारे हमको मार के फेंक दिए। गुरुजी कहे थे कि ये संसार में सोना के खान से हम तुमके पहले मने किए थे कि कंचन कामनी कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना, तुम नहीं माना, आज उसी के वो दंड मिला है। फिर कुछ दिन के बाद जो है गुरुजी कहे कि अब हम फिर भ्रमण के लिए जा रहे हैं और तुम सावधान हो करके आश्रम के देखभाल करना और अपना कल्याण करना। गुरुजी दूसरी बार जो है गए भ्रमण के लिए। चेला जो है आश्रम में खुशी से रह रहा था। संजोग बस एक नौजवान लड़की जो है, जो माया है, जो आदि कुंवारी है, वो जो है उसके परीक्षा लेने पहुंच गई। खूब सुंदर रूप बना के कहे कि हे महात्मा, हम जो है आपके लगे हम रात भर रुकना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा जो है रात में जानवर मार के खा जाएंगे या बदमाश हमको मार देंगे, इसलिए आप महात्मा हो, आपके कर्तव्य बनता है और धर्म बनता है कि नारी जाति के रक्षा करे, कल्याण करे। शिष्य सोचा था कि गुरु जी की ये भी कहते हैं कि कोई आदमी अगर मुसीबत में है तो उसको रक्षा करना चाहिए। एक कमरा में कह दिए कि जाके दरवाज़ा बंद करके उसी में सो जाना, अगर हम भी खुलवाएंगे तो मत खोलना। जब होश में था तो महात्मा ऐसे किया, और जब 12-1 बजे रात हुआ तो वही महात्मा के भूत सिर पर सवार हुआ। अब जाके गेट बजाने लगा, जब उन अंदर से ना खोली तो घास फूस के ऊपर से था, उसे हटा करके ऊपर से घुस गया तोड़ करके। जा करके अपनी आग को बुझाया और बुझाने के बाद से वो गर्भवती हो गई। उसे 2-4 बच्चे पैदा कर दिए और आश्रम में लेकर रहने लगे। संजोग बस एक आंधी या तूफान बहुत विचित्र आई
जिसमें उसके लड़के बच्चे पानी में बह गए। बहने के बाद से वो बैठ के रो रहा था। संजोग बस गुरु जी आए, कहे कि चेला जो है क्यों, क्या हो गया? कहे कि गुरु जी हमारा सब कुछ नाश हो गया। कहा कि कौन सी तेरा नाश हो गया? कहा कि आपके जाने के बाद हमने एक नवजुक्ति आई थी, उसे 2-4 बच्चा पैदा कर दिए और गृहस्थी बढ़ा लिए, और ये तूफान आंधी में जो है सबको बहवा ले गया, इसीलिए बैठ के रो रहे हैं। कहे कि तुम्हारे से कितने बार कहते हैं कि कंचन कामनी या कीर्ति से बचना, तुम मानता ना है। फिर दोनों ठीक से रहने लगे। कुछ दिन के बाद जो है तीसरा बार गुरुजी जो है बाहर कहे कि अब हम तीसरे बार जो है भ्रमण में जा रहे हैं, और सावधानी से रहना, और किसी के जो है चक्कर में मत आना, कंचन अकामनी या कीर्ति से बच के रहना। अब उसने बढ़िया से डट के साधन करने लगा और उसके अंदर शक्ति आ गई। अब उसके पास गांव वाले आते थे, बैठते उठते थे। एक दिन एगो शिष्य के जो है तबीयत खराब हो गया, तो वो कहा कि गुरुजी आज हमारा तबीयत खराब हो गया है। तो झट दे अपना बार एगो उखाड़ करके और उसको दे दिया, कहा कि जाओ तू ठीक हो जाएगा। संजोग बस वो चेला सी से ठीक हो गया। अब वो गांव में जो है हल्ला कर दिया कि गुरुजी के किसी के तबीयत खराब होता है और गुरुजी के बार मांगने पर वो देते हैं तो उसे सारी बीमारी ठीक हो जाता है। अब गांव भर के आदमी उसके पीछे पड़ गए। जिसको कुछ भी होता था दौड़ के बाबा से बार मांगने चला आता था। इस तरह से करते करते जो है उस बाबा के सिर के सारे बाल उखाड़ लिए सब। संजोग बस उस गांव के एक प्रधान थे, उनका जो है माता के तबीयत खराब हुआ। वो अपने भाई के भेजे कि जाओ बाबा से बार मांग लिया। वो ये जो है गुस्सा में कहा कि हम बार ना देंगे। अब वो बजा के कहा कि हमारी माँ के तबीयत खराब हुआ है, तब बाबा बार देने से हमको मना करता है। उसके भाई गणास लेके चला, और गणास लेके जब चला कि आज उसके हम सिर काट के ले आएंगे, तो वो देखा कि पहलवान गणास लेके आ रहा है। तब ये भागना शुरू किया और पहलवान चहेटना शुरू किया। ये बहुत तेजी से भाग रहा था और पहलवान बहुत तेजी से दौड़ा रहा था। संजोग बस एक जगह गिर गया, गिरने के बाद फिर उठ के भागा, फिर पहलवान चहेटा। तब तक ले उधर से गुरुजी आ रहे थे। कहे कि शिष्य तू राजधानी एक्सप्रेस कैसे हो गया है? अरे अभी ठहर जा, रुक, का बात है कि इतना रफ्तार पकड़ा है? गुरुजी भाग चलो ना तो तुम्हारा भी सिर कट जाएगा, हमारा तो कटबे करेगा। वो किसी तरह से गुरुजी रुकवाए तो सारा कहानी सुनाया। उसके बाद जो है पहलवान तब तक ले पहुंच गया और सारा कहानी सुनाया कि गुरुजी गांव भर के सबके तबीयत खराब होता है, तो ये अपना बाल देते हैं तो गांव भर के आदमी के तबीयत ठीक हो जाता है। हमारे माँ के तबीयत खराब हुआ है, हम बार मांगे तो हमको मना कर दिया। गुरुजी कहे कि इसके जो है खाली बार में वो ताकत ना है, जो साधक होता है उसके जबान में भी शक्ति होता है, उसके रोम रोम में शक्ति होता है। वो एक कुछ भी दुआ भी दे देगा तो ठीक हो जाएगा। अब उसने जो है उसके दवा दुआ बता दिए। पहलवान के जो है महतारी के तबीयत ठीक हो गया। शीश के लेके आए और समझाए कि तुम जो है कितने संकट में पड़ जाते हो और तुम्हारे के बार बार समझाते हैं। तो इसलिए जो है कंचन सोना जर जोरू जमीन धन बल विद्या ये सब के चक्कर में पड़ करके अयांधा ना होना है, और इसको कभी अपना ना समझना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और अपना कल्याण करे। सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि ये सब वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा साथी तक
भेजे और इसको तसल्ली से सुन के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।